हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी वे पर। और अब हम आपको कराने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। तो इसका कुछ इंट्रोडक्शन कराते हैं हम थोड़ा सा आपको, ताकि आपको इस समझ में भी आए। तो गाइस, एक तो आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं। जैसे हम ये लिखते हैं, साइन के फॉर्मूले हैं। साइन 2a, ये आपकी बुक्स में लिखे हुए हैं, 2 sin a cos a। ठीक है गाइस, इस तरह से कोस 2a है अगर फॉर्मूला, तो कोस 2a का 2 कोस इसके तीन फॉर्मूले हैं, तीनों आपको याद करने हैं। 2 को स्क्वायर a माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है गाइस, और अगर टेन, ये तीसरा फॉर्मूला भी है इसका, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा, टेन 2a के फॉर्मूले याद करने हैं अब आपको। क्या है टेन 2a का? 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ये ज़रूर याद होने चाहिए आपके। ये मैं इंट्रोडक्शन के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। अच्छा, साइन 3a का भी याद होना चाहिए। साइन 3a क्या होता है गाइस? साइन 3a 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए। कोस 3a क्या होता है? कोस 3a 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए। तो गाइज, ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं स्टूडेंट्स। अब ये मैं किस लिए बता रहा हूँ आपको, देखिए ये कितने फ़ायदे के हैं। ये आपने याद कर रखे हैं अगर, तो अच्छी बात है। अब इससे जो है मैं तुम्हें इन्वर्स वाले फॉर्मूले बनाने सिखाता हूँ। इससे इन्वर्स वाले फॉर्मूले कैसे बनते हैं गाइज। और हाँ, एक टेन का और भी याद करिए। टेन का एक फॉर्मूला और भी आपको याद करना है। टेन का फॉर्मूला क्या है? टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है गाइस? बताइए, आपको आपने पढ़ा है। टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है गाइज, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है, टेन का फॉर्मूला पढ़ा है। अब मैं आपको इनसे बनाने सिखाता हूँ इन्वर्स वाले फॉर्मूले। इन्हीं से बनेंगे, और अगर आपको ये सही से याद हैं तो आप इन्वर्स वाले फॉर्मूलों को भी आसानी से याद कर लेंगे। अब मैं देखिए बताता हूँ आपको, आप लगातार वीडियो को देखते रहिए। अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो आप नहीं समझ पाएंगे। अच्छा, एक तो ये होता है कि जो साइन और कोस हैं ये आपस में इन्वर्स होते हैं एक दूसरे के। तो एक तो ये याद करना है, अगर साइन इन्वर्स एक्स है तो ये कोस एक इन्वर्स 1 अपॉन एक्स होता है। ठीक है गाइज, अगर कोस इन्वर्स एक्स है तो ये सेक इन्वर्स 1 अपॉन एक्स होता है। ये याद करने हैं आपको फॉर्मूले। और टेन इन्वर्स एक्स अगर होता है तो वो कोट इन्वर्स होता है, कोट इन्वर्स 1 अपॉन एक्स। और इसी प्रकार से अगर हम इधर लिख दें कोसेक इन्वर्स एक्स हो तो साइन इन्वर्स 1 अपॉन एक्स। तो आपस में एक दूसरे के इंटरचेंज में एक फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूँ आपको। फिर आप बाकी, अगर कोसेक इन्वर्स एक्स है तो साइन इन्वर्स इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन एक्स। बाकी आप याद कर लेंगे। इस प्रकार से हमें ये फॉर्मूले याद करने हैं साइन कोस के। अब मैं बताता हूँ आपको कोस 2 का। तो एक तो ये है आपका गाइज 2 कोस इन्वर्स एक्स। ठीक है गाइज, 2 कोस इन्वर्स एक्स। एक तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है 2 कोस इन्वर्स एक्स का। तो ये जो फॉर्मूला है आपका, ये बन जाएगा इस प्रकार से कि कोस इन्वर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 है एक तो। दूसरा इसी का फॉर्मूला बनता है कोस इन्वर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है गाइस, ये आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर थोड़ा सा वो नहीं आ रहा था तो मैंने अब ये ला दिया है। अच्छा, टेन का फॉर्मूला भी है। टेन का फॉर्मूला क्या है? अगर कोई इस तरह से आता है टेन इनवर्स 2 टेन इनवर्स एक्स, देखिए बिल्कुल इसी से रिलेट करके मैं बता रहा हूँ। 2 टेन इनवर्स एक्स क्या होता है? टेन इनवर्स 2x, देखो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से ये हमने कर दिया है। ऐसे ही अगर हमारा साइन 3 का आता है तो साइन 3 का फॉर्मूला मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको। तो इसको अगर ये इस तरह कोई फॉर्मूला आता है 3 साइन वर्स एक्स, तो इसको हम लिखेंगे साइन वर्स। देखो बिल्कुल इस तरह से बनेगा 3x। ठीक है गाइज, 3x माइनस 4x क्यूब, माइनस 4x क्यूब, ये हो जाता है इस प्रकार से। और भी मैं लिख के दिखा रहा हूँ अभी आपको, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। देखिए गाइज, अब मैं इससे बना के दिखा रहा हूँ। आप ये कोस थीटा का फॉर्मूला है। अगर हमारे से पूछता है कोई 3 कोस इनवर्स एक्स, वो इस तरह से लिखेंगे, 3 पहले आ जाता है इनमें इनवर्स वाले फॉर्मूले में। तो 3 कोस इनवर्स एक्स के लिए आप लिखेंगे कोस इनवर्स, क्या है फॉर्मूला? देखो 4 कोस क्यूब है तो 4x क्यूब माइनस 3x, ये इस प्रकार से है। अच्छा, टेन का अगर हमें लिखना है तो देखिए अब मैं टेन का बता रहा हूँ। ये टेन इनवर्स, समझना इनको और समझ के याद करना। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, अगर ये दिया हुआ है तो इसको हम लिखेंगे टेन इनवर्स
देखिए बिल्कुल इस तरीके से जैसे लिखा है tan a, तो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई, बस इनको रिप्लेस कर देना है। तो इस प्रकार से tan का फॉर्मूला भी बन जाता है। एक tan 3a का फॉर्मूला भी है, वो भी आपको याद कर लेना है गाइस ज़रूर। अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, आप लगातार बने रहिए। इन फॉर्मूलों को आपको 2-3 बार वीडियो देख के और ये याद कर लेने हैं फॉर्मूले। अब मैं आगे चलता हूँ, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम। अब देखिए गाइस, अब ये आपके सामने एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, हमें ये प्रूव करके दिखाना है इसमें साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो ये फॉर्मूला होता है, मैंने लिखा भी है ऊपर, है ना, लेकिन आप अब ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो इसका प्रूव करने का तरीका सीखिए, अब मैं किस प्रकार से इसे प्रूव करूँगा। आप देखते रहिए लगातार, आपने अगर एक भी स्टेप मिस कर दिया तो आप समझ नहीं पाएंगे गाइस। तो देखिए 3 साइन इनवर्स एक्स, हम जो है क्या करेंगे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चे समझ सकते हैं, मैं इस प्रकार से समझा रहा हूँ। तो हम जो है क्या करते हैं कि मान लिया, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे मान लिया और इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे इसे पुट या लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, हम ये ए मान लेते हैं। तो यहाँ से साइन इनवर्स को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन ए। ठीक है गाइज, एक्स इक्वल टू साइन आ जाता है। अब ये एक्स इक्वल टू साइन ए आ गया है। हम इधर निकालना चाहते हैं साइन। अब 3a का फॉर्मूला देखिए आप क्या होता है, सिर्फ साइन 3a का फॉर्मूला लिखिए, मैंने बताया हुआ आपको याद करवाया है। तो साइन 3a का फॉर्मूला क्या है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ठीक है गाइज, समझ में आ रहा है ना, तो लगातार देखते रहिए। 3 साइन a, अब साइन a इक्वल टू एक्स है तो इसको लिख लेंगे 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है गाइज, 3x माइनस 4x क्यूब। अब ये जो साइन 3a है इक्वल टू, अब इसमें हम साइन को इधर पहुंचा देंगे। तो 3a इक्वल टू क्या जाएगा, साइन जब इधर जाएगा, मैंने बताया हुआ है पहले एक्सरसाइज में, तो ये इन्वर्स में चेंज हो जाता है। तो जाएगा 3x माइनस 4x क्यूब, और 3 इधर फिर डिवाइड में पहुंच जाता है ये। ठीक है गाइज, ये 3 इसके डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो ये क्या जाएगा, 1/3 साइन इनवर्स सॉरी ए को ही लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये 3a लिखा हुआ था, तो हम a को 3 हमें लाना है, ये जो प्रूव करके लाना है उस पर हम ध्यान देंगे। तो a इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पे लिख लेंगे ये 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है गाइस, तो ये इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है। आप लगातार देखते रहिए, हम और भी इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए गाइस, अब हमारा क्वेश्चन दूसरा स्टार्ट होता है। इस एक्सरसाइज का 2.2 का दूसरा क्वेश्चन है। ये हमें प्रूव करना है 3 कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो गाइज़ हम बड़े आसान तरीके से आपको समझाते हैं, तो आप ध्यान से देखते रहिए क्वेश्चन किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे। तो वही हिंदी और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, दोनों के लिए है। तो पुट क्या बताया था, जो इन्वर्स है इसे हम मान लेंगे कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू ए है। अब इस कोस को इधर ले के जाएंगे तो एक हो जाएगा एक्स इक्वल टू कोस ए। ठीक है गाइज़, अब हम कोस 3a का फॉर्मूला लिखते हैं। तो कोस 3a का जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 कोस क्यूब ए, अभी हमने याद भी करवाया था आपके, माइनस 3 कोस ए। और इनमें हम जो है अब वैल्यू रख लेंगे इनकी। ठीक है, इस रखिए, तो कोस ए की वैल्यू x है तो जाएगा 4x क्यूब और माइनस 3x, और ये कोस 3a है। जब 3 इसमें 3a को तो हम यहीं पे रख लेंगे गाइस, और कोस को इधर लेके जाएंगे तो कितना जाएगा, कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो गाइज इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। अब ये जो 3 है इसको हम क्या करेंगे, 3 और a की वैल्यू रख लेंगे, जो हमने ऊपर कोस इनवर्स x माना था ये। तो कितना जाएगा, 3 कोस इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया है। तो गाइस देखिए हमारे सामने थर्ड क्वेश्चन है। इसमें हमें tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 लेकर आना है। तो ये साइड हमने इस साइड की इक्वल लेकर आनी है, तो हम इसे लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। और लेफ्ट हैंड साइड हमारी है कितनी, tan इनवर्स 2/11 हम इसे लिख लेंगे एक बार, प्लस tan इनवर्स 7/24। और फिर क्या करेंगे, इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये x है और ये y है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का इसमें फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आप जानते हैं, तो लगाइए गाइस। किस प्रकार से करेंगे, tan इनवर्स, देखिए एक बार इसको ऐसे ही लिखेंगे 2/11 प्लस 7/24, और डिवाइड में लिख लेंगे 1 माइनस 2/11 मल्टीप्लाई 7/4, ये फॉर्मूला होता है।
टेन ए प्लस टेन बी इंटू वन माइनस टेन ए टेन बी। अब इसको सोल्व करेंगे गाइस तो आपको दिखाई दे रहा होगा ना। तो ये देखिए, अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 11 मल्टीप्लाई 24 इसका एलसीएम आ जाएगा, और ये इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 24 दूनी 48 और 11 7 जा 77, ठीक है गाइज। और डिवाइड में आ जाएगा 1 माइनस 2 7 जा 14 और 11 मल्टीप्लाई 24, ठीक है गाइज। अभी हम सोल्व करेंगे, तो जब सोल्व करते हैं तो क्या आएगा ये देखिए गाइज, आप लगातार देखते रहिए। इसको जोड़ लेंगे, 7 8 15 1 7 8 और 4 12, ये हो गए 125 और 11 मल्टीप्लाई 24 और डिवाइड में है इसके कितना है ये, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो एक बार मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। 24 एकम 24 का 4 का हासिल 2, 24 24 और 2 26, 264 माइनस 14 और बटे में 11 मल्टीप्लाई 24। तो ये गाइस, ये मैं बता रहा था, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये अभी इधर आ जाएगा कितना बताइए, 10 वर्स 125 और डिवाइड में कितने बचेंगे 250। और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा, ये इससे डिवाइड होके कितना जाएगा, ये 10 इनवर्स 1/2। बस गाइज यही हमें लेके आना था। तो इस प्रकार से आपने ये क्वेश्चन सोल्व कर दिया है, ये हमारी राइट हैंड साइड आ चुकी है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन सोल्व कर दिया है गाइज, आप लगातार बने रहिए। ये गाइज इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमें इक्वल टू ये प्रूव करना है 10 इनवर्स 31/17। और इसमें तो हम लेफ्ट हैंड साइड ही लेते हैं ज़्यादातर, जो बड़ी साइड है हम हमेशा उसको ही सोल्व करते हैं पहले। तो इसको अब सोल्व करेंगे 2 tan इनवर्स 1/2, तो सबसे पहले 2 tan इनवर्स x का इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। और हमने फॉर्मूला बताया हुआ है, क्या है, tan इनवर्स 2 मल्टीप्लाई 1/2 डिवाइड में 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं गाइज। अब देखिए इसको फिर आगे कैसे करेंगे हम, tan इनवर्स 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 1 आ गया ऊपर, और नीचे 1 माइनस ये आ गया 1/4 और प्लस tan इनवर्स ये कितना आ गया है 1/7। तो गाइज देखिए हमने उसको सोल्व करके लिखा है, tan इनवर्स 1/1 माइनस 1/4 को ये 1/3/4 आ गया, और प्लस tan इनवर्स 1/7। अगर हम इसको और आगे सोल्व करते हैं तो आ जाएगा tan इनवर्स, ये 4 जो है ऊपर चला जाएगा, ये 4 ऊपर जाएगा, तो इस प्रकार से हो जाएगा 4/3 और प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में हम लगाते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो क्या है फॉर्मूला, क्या है, x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है गाइस। इस प्रकार से हम इस फॉर्मूले को इसमें अप्लाई कर दिया है हमने। और अब ये क्या आ जाएगा देखिए आप, tan इनवर्स भाई 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 और प्लस 3 1 जा 3। तो इस प्रकार से हमने इसको सोल्व कर लिया है। और डिवाइड में इसका जाएगा कितना 1 माइनस 4/4 की और 1 की मल्टीप्लाई और 3 और 7 की मल्टीप्लाई। इस प्रकार से हमने इसको इतना सोल्व किया है। आगे भी सोल्व कर लो, अभी कितना जाएगा 28 और 3 कितने जाएंगे 31/21 डिवाइड में ये कितना जाएंगे 21 माइनस 4 कितने हो गए 20, ये हो गया 17/21, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया है। और फिर ये 21 से 21 कैंसिल हुआ, तो इसका आंसर यहाँ कितना आता है, ये लिखिए tan इनवर्स 31/17। इस प्रकार से इसका जो आंसर था वो हमारा आ गया है। ये हमारी राइट हैंड साइड थी, तो ये हमने क्वेश्चन सोल्व कर दिया है। गाइस कैसी लग रही है ये ट्रिक? अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट करके भेजिए, आप पूछिए, आंसर हम बताएंगे आपको। गाइस देखिए अभी मैं कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, tan इनवर्स √1 + x² - 1/x। किस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं गाइस? तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें हिंदी वाले बच्चे माना लिखेंगे और इंग्लिश वाले बच्चे पुट या लेट लिख लेंगे। तो पुट x इक्वल टू, इस तरह क्वेश्चन जब आएंगे तो x इक्वल टू हम tan थीटा लिखेंगे। तो गाइस हमें ये लेट करके क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। tan थीटा या tan a जो आपको अच्छा लगता है वो मान लेंगे आप। अब इसमें हम क्या लिखते हैं, इसको tan इनवर्स, ठीक है, इसमें रख लेंगे हम 1 + tan² थीटा, या चलो a मान लेते हैं, आपने अब तक a से किया है तो इसको a मान लेते हैं। तो हो जाएगा 1 + tan² a - 1/tan a, ठीक है, ये लिख लेते हैं हम।
अब इसको आगे सोल्व कर लेंगे तो कितना जाएगा ये 1 + tan² ए क्या होता है sec² ठीक है, और रूट से बाहर निकलेगा तो आ जाएगा sec a -1 ओवर कितना जाएगा tan a। फिर इसको आगे सोल्व करेंगे tan इनवर्स इस sec a को 1/cos a लिख लेंगे -1 ओवर sin a/cos a। इस प्रकार से इसको हम ब्रेकअप करके लिखेंगे गाइस। ये देखो, ये देख नहीं पाए आप, हमने अब ये स्क्रीन पर लाया है इसको, आप ये देखिए ध्यान से देखिए गाइस। आप ये देख नहीं पाए थे, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ फिर से। ये tan इनवर्स हमने x = tan थीटा इसमें रख लिया था, यहाँ तक आपने देख लिया। इसको 1 + tan² a जो है ये sec² a होता है और रूट के अंदर है तो ये sec a बचेगा और -1 ये tan a है ही। अब इस sec a को हम 1/cos a लिखेंगे, -1/tan a को भी तोड़ लिया है मैंने, ब्रेकअप कर दिया इसका sin a/cos a। फिर इसको आगे हम सोल्व करेंगे अभी, तो ये क्या आ जाएगा लगाइए tan इनवर्स ये, इसको देखो कोस यहाँ चला जाएगा, इस कैल्शियम से जैसे सोल्व करते हैं तो ये जाएगा 1 - कितना cos a/cos a और इसके डिवाइड में क्या है sin a/cos a। ठीक है गाइस, अब ये cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा तो अभी क्या जाएगा tan इनवर्स 1 - cos a/sin a। ठीक है गाइस, ये आपने देख लिया है। अब इससे आगे कैसे सोल्व करते हैं, ये cos a का जो फॉर्मूला है हमारा, जो cos a का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि उसमें 1 आता हो, ठीक है 1, अब 1 भी आए लेकिन 1 माइनस का निकल गया ताकि ये 1 कैंसिल हो जाए, इसका ये तरीका है। तो आप इसमें रखेंगे, क्या रखोगे बताओ, 1 माइनस कितना रखें 1 - 2 sin² a/2 वाले फॉर्मूले को हम इसमें अप्लाई करेंगे और sin a जो है इसको हम लिख लेंगे 2 sin a/2 और cos a/2। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर गाइस देखिए, ये जो है 1 - 1 प्लस कितना जाएगा 2 sin² a/2 और ये 1 से 1 कैंसिल और नीचे जो है क्या लिखा है 2 sin a/2 और cos a/2। ठीक है गाइस, अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और sin a/2 से इसकी पावर और sin a/2 अपॉन cos a/2 बचेगा ये। और अब हम आपके सामने आगे लाते हैं स्क्रीन पर, ये देखिए ये कितना बच रहा है tan इनवर्स। ठीक है गाइस, और ये कितना बचा है tan a/2 sin a/2 अपॉन cos a/2 जो है ना, ये tan a/2 बचा है और tan इनवर्स tan आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो ये बचेगा a/2। ठीक है गाइस, और a/2 को लिख लेंगे, a/2 तो 1/2 और a जो हमने माना था स्टार्टिंग में ही a = क्या लिखा था tan इनवर्स x, उसे चेंज कर लेंगे, tan को उधर ले आएंगे तो ये इस तरीके से ये इसकी वैल्यू हमने निकाल दी है। ठीक है गाइस, लगातार आप बने रहिए। आपको वीडियो कैसी लग रही है ये हमें कमेंट डाल के ज़रूर भेजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो गाइस देखिए आपके सामने क्वेश्चन है 6 1 tan इनवर्स 1/√x² - 1। इसको हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं, तो इंग्लिश वाले बच्चे और हिंदी वाले बच्चे दोनों हमारी वीडियो को देख समझ सकते हैं। तो इसमें पुट x = हम लिखेंगे sec² थीटा, sec थीटा। ठीक है गाइस, x = हम इसमें मानते हैं sec थीटा। क्यों मानते हैं, क्योंकि रूट sec² थीटा -1 जो है वो tan² थीटा होता है इसलिए। तो अब हम जब ने sec थीटा मान लिया, इसको हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे गाइस और अब देखिए किस प्रकार से हम इसे सोल्व करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन था tan इनवर्स, ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन आप देख रहे हैं। तो इसमें हम इसको चेंज कर लेंगे, x को रिप्लेस करेंगे sec² थीटा -1 से। अब ये क्या आ जाएगा tan इनवर्स, बताइए क्या आएगा 1 ओवर sec² थीटा -1 होता है tan² थीटा और रूट के बाहर निकलेगा तो वो जाएगा tan थीटा। ठीक है गाइस, और ये tan थीटा ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स कोट थीटा। ठीक है, और tan इनवर्स अब कोट थीटा हम इसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे tan इनवर्स कोट थीटा को लिख लेंगे हम tan, बताइए क्या लिखेंगे π/2 माइनस थीटा। ठीक है, इस क्यों लिखा है, क्योंकि tan इनवर्स और tan हमें कैंसिल करने हैं तो इस तरह से कैंसिल हो जाएंगे हमारे और ये बचेगा हमारा π/2 माइनस थीटा। और थीटा की जो वैल्यू हमने ऐसे मानी थी, थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, बताइए थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे sec इनवर्स x। और देखिए ये भी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x जो है वो π/2 होते हैं। इस तरह से tan इनवर्स x और ये सभी हमने पढ़े हुए हैं। तो इसको जो है हम
इस फॉर्मूले को लिख लेंगे, ये जो π/2 माइनस सेक इनवर्स सेक स्क्वायर एक्स सेक π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स है, सॉरी ये सेक इनवर्स है। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, ये फॉर्मूला है आपकी बुक्स में, आप इनको देखिए तो ये आ जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स आ जाएगा। आप इस फॉर्मूले को ज़रूर देखिए एक बार, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो कोसेक इनवर्स एक्स आ जाएगा, और अगर इसे साइन में हम चेंज करना चाहते हैं तो ये साइन इनवर्स कितना जाएगा 1/x आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला आपको ज़रूर देखना है, और ये फॉर्मूला है आपका सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो गाइज़ लगातार आप बने रहिए। तो गाइज़ अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी सीख सकें। धन्यवाद।